हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सबको हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। आज मैं इस शुभ अवसर पर आपको कार्तिक पूर्णिमा मास की पुण्य तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखा जाता है तो कथा सुनाऊंगी, जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन दीपदान, स्नान दान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते तो आप घर में ही गंगा जल से पानी छिड़क के स्नान कर सकते हैं, पूरे घर को शुद्ध कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर भी गंगा जल छिड़क सकते हैं। गंगा जल तो सबके पास होगा, वही बात होती है। तो इस कथा के मात्र से ही उनको याद कर लेना बहुत बड़ी बात है। हम ईश्वर को याद करते हैं, कथा जो व्रत कर सकते हैं व्रत करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होती है, सभी कार्य सफल होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके लिए व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना गया है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो तो कथा तो सुन सकते हो, उस ईश्वर को थोड़ी देर के लिए हम याद तो कर सकते हैं। कथा शुरू करती हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध करके सभी देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके तीनों पुत्र तारकश, कमला और विदुनामाली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति बेहद आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करना प्रारंभ किया। उन तीनों ने कठिन से कठिन तप किया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता, तुम तीनों कोई और वरदान मांगो। तो तारकासुर के जो तीनों पुत्र थे वो भी बड़े सुलझे हुए थे। उन्होंने तो षड्यंत्र रचना था, तो उन्होंने बोला ब्रह्मदेव जी से कि तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए अलग अलग 3 नगर बना दें, जिसमें वह रहकर पृथ्वी आकाश सब कुछ भ्रमण कर सके। और जब हम 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगर को नष्ट कर देगा उसके हाथों से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मदेव ने उसको वरदान दे दिया, उन तीनों भाइयों को, तारकासुर के बच्चों को। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हुआ, यानी कि तीनों को एक एक नगर ब्रह्मदेव ने दे दिया। तब जब वो कहते हैं ना, अपनी मन की इच्छा पूरी हो गई, मन की कर ली तो समझो सब खुश हो गया, तो वो अपनी मन की करने लगे। जब इंसान की एक इच्छा पूरी होती है तो वो फिर फैल जाता है। तारकश के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विंध्यामाली के लिए लोहे का नगर बना था। तो उन 3 भाइयों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया, लोगों को तंग करने लगे। एक दूसरे की पहले एक थे, फिर तीनों भाई तीनों शक्तियों को अपना यूज़ करके लोगों के ऊपर, मतलब साम्राज्य सा करके उनके ऊपर जुल्म करने लगे। वहीं इंद्रदेव ने तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में गए और उनसे मदद के लिए प्रार्थना करी। तो भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा, सूर्य उस रथ के पहिए बने। तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बन गए। हिमालय, धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बन गए। भगवान शिव दिव्य रथ पर सवार होकर उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुंचे। तो भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 2 दिन चलता रहा। तो क्या होता है कि जब जिस तरह रावण ने शिव जी को प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन हम ईश्वर को प्रसन्न करके उनको खुश कर देते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा हमारे अंदर की जो बुराई है उसको ख़त्म करते हैं? हम भक्ति तो करते हैं लेकिन बुराई को ख़त्म करने की वो नहीं करते। हम सिर्फ प्रसन्न कर देते हैं ईश्वर को। युद्ध के दौरान तीनों भाई एक सीट में आए और फिर भगवान ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यह घटना हुई थी, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। तीनों राक्षस भाइयों का वध होने से
सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसके कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। और इसी खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप जलाए थे। तो बोलो कार्तिक पूर्णिमा की जय। अब पता चल गया दीप क्यों जलाए जाते हैं। सभी देवी देवता बहुत खुश हो गए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त सबको ही। तो कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।